हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। फ्रेंड्स, जब आपको दो अपोजिट सिचुएशंस को बताना हो और साथ ही उनका कंपैरिजन भी करना हो, यानी उनमें तुलना भी करनी हो, तो हिंदी में आप कैसे बोलते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर दिखा रहे हैं और आप कहते हैं ये कमरा छोटा है, वो वाला कमरा बड़ा है। तो आप इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, ये कमरा छोटा है और वो वाला कमरा बड़ा है। लेकिन ये सेंटेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, इन दोनों कमरों के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्लियरली हाईलाइट नहीं करता, उसे क्लियरली नहीं बताता है। अगर हमें डिफरेंस क्लियरली दिखाना है तब हम कहते हैं ये कमरा छोटा है जबकि वो वाला कमरा बड़ा है। और इंग्लिश में दिस रूम इज स्मॉल वेयर एज दैट वन इज क्वाइट बिग। यहाँ पर वेयर एज का अर्थ है जबकि। वेयर एज को हम वाइल से भी रिप्लेस कर सकते हैं और अपना सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं, दिस रूम इज स्मॉल वाइल दैट वन इज क्वाइट बिग। यहाँ पर वाइल का भी अर्थ है जबकि। वाइल और वेयर एज दोनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को बनाते हैं और उसे फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं और जो डिफरेंस है, जो फर्क है, उसे दिखाते हैं। हमने पिछले वीडियो में एक आसान 4C मेथड सीखा था जिसमें कि हमने कॉज और कंडीशन इसे देखा था। उसके कॉन्ट्रास्ट वाले सेक्शन में वाइल और वेयर एज आते हैं। दोनों का ही अर्थ होता है जबकि, लेकिन वेयर एज थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होता है जबकि वाइल का यूज़ हम डेली लाइफ में ज़्यादा करते हैं। वाइल का एक और यूज़ होता है टाइम बताने के लिए, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्ट्रास्ट बताने वाले यूजेस पर फोकस करते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं जबकि कुछ लोग बहाने बनाते हैं। Some people work hard while others make excuses. कुछ लोग बोलते हैं जबकि कुछ लोग करके दिखाते हैं। Some people talk while others take action. मैं चाय पसंद करता हूँ जबकि मेरा भाई कॉफी पीता है। I prefer tea while my brother drinks coffee. ये फोन महंगा है जबकि वो वाला सस्ता है। This phone is expensive whereas that one is affordable. Affordable यानी कि जिस चीज का हम खर्च उठा सकें, अफोर्ड कर सकें। मेरा ऑफिस दूर है जबकि उसका ऑफिस पास में है। My office is far whereas his office is nearby. अब आते हैं 4C फॉर्मूला के नेक्स्ट सेक्शन पर, यानी कि कंसेशन पर। जैसा कि हमने पहले सीखा था कि डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे डिस्क्राइब करता है। तो कंसेशन में जो डिपेंडेंट क्लॉज बनते हैं वे एक ऐसी सिचुएशन बताते हैं जहां हमें एक रिजल्ट की उम्मीद होती है, लेकिन मेन क्लॉज में उस सिचुएशन के बावजूद रिजल्ट अलग आता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और रिजल्ट कुछ और आता है। यही कंसेशन है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वह थका हुआ था फिर भी काम करता रहा। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है? वह थका था। उम्मीद क्या थी, यानी एक्सपेक्टेशन क्या थी? आराम करेगा। लेकिन हुआ क्या? वह काम करता रहा। इंग्लिश में हम इसे इस तरह बोलेंगे, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सिचुएशन बता रहा है कि यद्यपि वह थका हुआ था। और मेन क्लॉज ही केप्ट वर्किंग ये एक्सपेक्टेशन से कुछ और अलग रिजल्ट बता रहा है। इस कैटेगरी में कई कंजंक्शंस आते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है ऑल्दो, दो और इवन दो। तीनों का मतलब एक ही होता है, यद्यपि, हालांकि या फिर भी, लेकिन इनकी टोन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑल्दो ज़्यादा फॉर्मल है, इसका यूज़ हम राइटिंग में या फिर फॉर्मल स्पीच में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वह थका हुआ था फिर भी काम करता रहा। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट। इवन दो थोड़ा स्ट्रॉन्गर फीलिंग देता है, मतलब वो जोर देता है कि सिचुएशन ऐसी थी फिर भी ये काम हुआ। जैसे, even though it was raining heavily, we went out.
यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर भी हम बाहर गए। वह बहुत थका हुआ था, फिर भी काम करता रहा। इवन दो ही वॉज वेरी टायर्ड, ही केप्ट वर्किंग। दो दो का यूज हम डेली यूज में करते हैं और थोड़ा कैजुअली करते हैं। जैसे वह थका हुआ था, फिर भी काम करता रहा। ही केप्ट वर्किंग दो ही वॉज वेरी टायर्ड। बारिश हो रही थी, फिर भी हम बाहर गए। वी वेंट आउट दो इट वॉज रेनिंग। अब आइए एक कॉमा रूल देख लेते हैं। जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हैं, तो कॉमा केवल तभी लगता है जब वाक्य की शुरुआत डिपेंडेंट क्लॉज से हो, और जब वाक्य की शुरुआत इंडिपेंडेंट क्लॉज से होती है तो नो कॉमा। वैसे हम अपने वाक्य को इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज किसी से भी शुरू कर सकते हैं। दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही रहता है, बस कॉमा का होना या ना होना इनके क्रम पर निर्भर करता है। जैसे डिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट, दो द ट्रैफिक वॉज हैवी वी रीच्ड ऑन टाइम। Until you finish your work, you cannot go. अब जब इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है तब we reached on time though the traffic was heavy. You cannot go until you finish your work. अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। कॉन्ट्रास्ट बताने वाले जो कंजंक्शंस हैं जैसे वेयर एज वाइल, उनके साथ कॉमा रूल इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। वहाँ पर फर्स्ट क्लॉज कोई भी हो, उसके खत्म होने के बाद कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे वेयर एज आई लाइक टी, ही लाइक्स कॉफी। आई लाइक टी वेयर एज ही लाइक्स कॉफी। तो बस इस छोटे से कॉमा का ख्याल रखिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। प्रैक्टिस दीज रूल्स इन द कमेंट्स बिलो। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।